उसे लेकर। देखिए मनोज भाई, ऐसा है कि जो हालात हुए हैं, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कही कि मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात की, मनोज सर ने, मैं भी इनको बहुत मानता हूँ। सर देखिए मनोज भाई, 17 तारीख का मामला था और मामला जो तो औरंगजेब पे चल रहा था, और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से होते होते ये ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड पहुंच चुका है मामला। और तरह तरह की सियासी पार्टियां भी मंजरेआम पर आने के लिए रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं और मुल्क को। म्यूट हो गया आपका फोन। आपका फोन एक बार अनम्यूट कर लीजिए। शोएब भाई अनम्यूट कर लीजिए। शोएब भाई आपका फोन म्यूट हो गया, चलते चलते अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। शोएब भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? लगता है उनको आवाज ही नहीं जा रही है। औरंगजेब का नाम लेते ही अचानक से वो म्यूट हो गया। अब समझ में नहीं आ गया क्या? और वो तूल ले लेता है। आ आप गया आ गया, बताइए देखिए सर, अनम्यूट यहाँ हो की गया। गवर्नमेंट जो सर 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 ये सर गवर्नमेंट सर क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वहाँ की एजेंसियां, हमारे वहाँ स्टेट की एजेंसियां हों चाहे सेंट्रल की एजेंसियां हों, इनकी जिम्मेदारियां थी कि इस तरह के मामले मंजरेआम पर ना आए। आप सब देखिए, हमने हमेशा कहा कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे शहर में कातिल ना मिलेगा। तो आखिर यह वजह हुआ क्या? सर हमेशा देखिए सर, एक चीज मनोज भाई होती है कि आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, हमेशा आग बुझाने वालों के हाथ जलते हैं। तो मेरी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी गुजारिश रहेगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको ना बख्शा जाए। लेकिन दंगा कैसे शुरू हुआ, किससे भड़काने की कोशिश करी? सर अक्सर होता है, मेरी बेटी आज बीमार थी, डॉक्टर साहब ने पूछा कि आखिर ये क्या करती है, उसको रोकिए पहले। आप उसको रोज ठंडा पानी रमजान पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं और कह रहे बुखार उतर नहीं रहा है। तो मैंने बेगम से कहा कि इसको ठंडा शरबत ना पिलाओ, तब बुखार उतरेगा। तो मेरी गुजारिश है, देखिए पथे मंजर, मैं मनोज भाई की बात कहने जा रहा हूँ, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं बहुत अच्छी बात कही। तो आखिर ये दंगा भड़काने की स्थिति पैदा क्यों हुई? आखिर हिंदुस्तान में बेरोजगारी में बात नहीं हो रही, मेडिकल में बात नहीं हो रही, पढ़ाई में बात नहीं हो रही, अब त्योहारों पर ऐसे हो रही है। तो ये मामला बहुत संगीन है। मेरी गुजारिश रहेगी फडणवीस जी से कि इस पर निष्पक्ष जांच करें और आप एक समुदाय को टारगेट ना ले, जो भी दोषी हो उस पर निष्पक्ष जांच करके सख्त सजा दी जाए और इस मुल्क की जो गंगा जमनी की तहजीब मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है उसको कायम किया जाए और एक समुदाय को यह ना लगे कि हमको हर मामले में टारगेट किया जाता है। और मुझे उम्मीद है आपके चैनल से, मुख्यमंत्री जी से भी आगे उम्मीद है और प्रधानमंत्री से भी उम्मीद है कि इस तरह की कोई चीज नहीं होगी जो दो समुदाय टकराव हो। आप बताइए सर मनोज भाई, अभी होली अंक करीब थी, लोगों ने कितनी बातें करी और मेरे मौलाना, बड़े बड़े मौलाना ने नमाज का वक्त पढ़ा दिया कि मेरे हिंदू भाई की जो है होली अच्छी हो जाए। और मेरे हिंदू भाइयों ने भी जो उनकी रैली निकलती है, जो उसका वक्त उन्होंने कम कर लिया कि उनकी नमाज सही से हो जाए। तो आप इस मोहब्बत को कहां ले जाएंगे मनोज भाई? तो मेरी गुजारिश है मेरे कि साथ सस्ती शोहरत नहीं, पाने के लिए आपने तमाम बातों का जिक्र किया, बहुत सारी बातें सराहनीय भी हैं। हिमांशु जी मेरे जी साथ बने हुए हैं, वो कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन हिमांशु जी एक बात। कि अभी हम जिंदा है। शोएब जी मेरे आप साथ घर मौजूद हैं। में शोएब घुस जी के हम जवाब। मार सकते जी हैं। शोएब जी जी सर, जवाब। देखिए देखिए मनोज भाई, ऐसा है कि कोई भी मुल्क सर हो, अगर मजहब पे सियासत करके गद्दी हासिल करना चाहेगा तो सर वो स्टेट नहीं, वो मुल्क भी धीरे धीरे खोखला होगा और उसके खोखले होने के बाद आम आवाम भी खोखली होगी और मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। जिस जिस जगह सियासत मजहब की करके इक़्तिदार हासिल किया, चाहे वो कोई हो, वक्ती मामला रहता है लेकिन मुल्क उससे खोखला हो जाता है। सर देखिए, जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। सर आप देखिए, इसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड और खास बॉलीवुड ने जो फिल्म बनाई सर, वो भी खता हुआ है मनोज भाई, गौर करिएगा। सर इस तरह की फिल्में जब बनती हैं और दो समुदाय में टकराव की कोशिश होती है तो मैं समझता हूँ सेंसर बोर्ड को पास ही नहीं करना चाहिए था। अब आप बताइए सर, हर मजहब हो या हर पार्टी हो सर, चंद उसमें अच्छे भी होते हैं और चंद बुरे भी होते हैं। ये लोग करते क्या है, कोई मामला होता है खामोशी से आते पत्थर फेंक जाते हैं, कौन है क्या पता नहीं चलता है, बाद में पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे मुसलमान समुदाय हो, जाहि समुदाय हो, कोई समुदाय हो। तो मेरी हमेशा गुजारिश रही है कि इससे सस्ती शोहरत पाने के लिए, चाहे कोई पार्टी हो चाहे वो कोई समुदाय हो, कम से कम आप इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को झोंक ना दीजिए। और मेरी फर्नांडिस जी से बिल्कुल गुजारिश रहेगी कि आप निष्पक्ष जांच करें। और ये डिबेट सर आज आपकी मुझे बहुत खुशी हुई कि मनोज सर बैठे हुए जो आईपीएस है, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी सर कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे एजेंसियां, हमारा प्रशासन से चूक हुई, जिन्होंने लापरवाही करी और बड़ा हादसा हो गया। और उम्मीद अब है कि मेरी फर्नांडिस जी से कि ऐसे मामले ना हो। और सर देखिए, एक चीज मैं बताकर चलूं सर कि मुसलमान जो पाकिस्तान जाना था वो चला गया, जो मुसलमान यहाँ पैदा हुआ हमारी तरफ वो इसी मुल्क के लिए है।
हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चंद मुसलमान अगर कोई गलती करते हैं या चंद हिंदू कोई गलती करते हैं तो आप आम मुसलमान को, आम हिंदू को उसका खतवा न ठहराएं और मंदिर आम पर आकर नेशनल टीवी पर किसी एक समुदाय को टारगेट बना लें। अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलती की है तो शोएब सिद्दीकी खतावार है, उसके लिए कोई और खतावार नहीं हो सकता मनोज भाई। तो मेरी एक शेर के साथ बात खत्म होगी कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो यह है, लाकर जरा सिरक दो खाके वतन कफन में। हर मुसलमान का किरदार अपने हिंदुस्तान के लिए हमेशा ये रहा है और हमेशा रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये दंगा है, जल्द से जल्द इसको काबू पाया जाएगा और निष्पक्ष जांच होगी। मेरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से भी, हमारे योगी जी की तरह वो भी सख्त कार्रवाई करें, लेकिन निष्पक्ष जांच करें और जो खतावार उन्हीं को करें, ना किसी को परेशान ना विश्वास करें। पाठक मैं जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे विश्वास बहुत खुशी पाठक हुई। जी निष्पक्ष क्या जांच कहेंगे? जी सर। शोएब साहब की बात पर क्या कहेंगे? नहीं, शोभ सद बात तो बड़ी अच्छी की, लेकिन उन्हें यह भी कहना चाहिए कि हमें